Namaste, greetings. I am Ritik Bhattacharya, your astrologer, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो हमारे पूर्वजों की दी गई एक अनोखी सीख है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ गया है, चारों तरफ शुष्क मिजाज है, चमड़ियाँ ड्राई हो रही हैं, एड़ियाँ फट रही हैं और हम सब मॉइस्चराइजर्स के पीछे भाग रहे हैं। क्यों ना मैं ऐसा कुछ उपाय बताऊं जिससे आपका शरीर ना कि बल्कि आपका मन, अध्यात्म, इवन ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी आपको फायदा होगा और जिसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। जी हाँ, मैं आज आपको एक नुस्खा बताने वाला हूं जिसमें सरसों का तेल हो, लहसुन हो, हल्दी हो और हो काला जीरा। आप जिनको लहसुन से कोई प्रॉब्लम है वो लहसुन को ना लें, हल्दी को लें, और जिनको लहसुन में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हल्दी को ना लें। अल्टरनेटिव। सो हियर वी हैव आवर इंग्रेडिएंट्स। हमारे पास हमारे सामान आ गया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है लहसुन, कालिंदी, सरसों का तेल और हल्दी। मेक श्योर कि हल्दी और सरसों का तेल एकदम ऑर्गेनिक हो। आप या तो लहसुन लें या तो हल्दी लें या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि आई एम सुटेबल टू बोथ ऑफ इट, सो आई हैव टेकन बोथ इन कॉम्बिनेशन। आपको फिर ये करना है कि एकदम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसको अच्छे से पीसना होगा। हम कालिंदी ले लेते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से लिया है। फिर लहसुन ले लेंगे, मेक श्योर कि ऐसा ही लहसुन हो, छोटा वाला। फिर हम अच्छे से इसको पीस लेंगे जब तक कि इसका रस ना निकल जाए। फिर पीसने के बाद हम कटोरा लेंगे, कटोरे में हम सरसों का तेल को डाल देंगे, उसको गर्म करना होगा। फिर कालिंदी सहित हम लहसुन को उसके अंदर डाल देंगे, वो एकदम गर्म हो जाएगा। और क्योंकि मैंने हल्दी भी एक साथ लिया है तो मैं हल्दी भी डाल दूंगा, और आप अपने हिसाब से या तो लहसुन या हल्दी या दोनों का कॉम्बिनेशन डाल के भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने हल्दी ले लिया है। अब इसको मैं 15 मिनट तक गरम करता रहूँगा जब तक लहसुन लाल ना हो जाए। एंड आफ्टर दैट मैं इसको छान लेता हूँ। अच्छे से हम छान लेंगे। मेक श्योर कि थोड़ा ठंडा होने के बाद हमको ये छानना है, एकदम गरम नहीं छानना है। अच्छे से छान लेने के बाद ये आ गया है हमारा तेल। अब हमको ये करना है कि हाथ में लेके अपने नाभि पे लगाने हैं। हम कान पे लगा सकते हैं, हम नाक में लगा सकते हैं, और अपने घुटनों में या फिर जॉइंट्स में जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको ये करना है कि हमारे नाभि पे, हमारे कान में और हमारे नाक में इसको लगाना है। हमको ये समझना है कि कैसे काम करता है। जब हम इस तेल को, इस मिक्सचर ऑफ ऑयल को हमारे नाभि पे लगाते हैं तो सबसे पहले ये काम करता है कि हमारे शरीर को वो ठंडा करता है, यानी कि कूल कर देता है। हमारी सर्दी के मौसम में हम बहुत सारे गर्म कपड़े पहनते हैं तो हमारी कभी कभी पेट गर्म हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। हम कॉफ़ी पीते हैं, हॉट ड्रिंक्स लेते हैं, हॉट ड्रिंक्स यानी कि चाय, कॉफ़ी, ऐसे, तो इससे पेट गर्म हो जाता है और जिसके लिए स्टमक अपसेट भी हो जाता है, स्टमक एक होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाते हैं, ब्लॉटिंग हो जाता है, या पेट भार हो जाता है, चक्कर आते हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आती। ये सबको ये सम कर देता है और ठीक कर देता है, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अलग तौर पे ये हमारे मणिपुर चक्र और हमारी स्वादिष्ठान चक्र को भी ठीक कर देता है, जो हमारी सोच, रचनात्मक सोच और हमारी कर्म और कर्म करने की ताकत को निर्धारण करता है। हमारी चक्र को भी क्लीन कर देता है और हमारी इंद्रियों को भी साफ कर देता है केवल नाभि पे लगाने से। तीसरी बात यह है कि अगर हम नाभि पे तेल लगाते हैं रोज नहाने से पहले तो हमारे होंठों को भी ये फटने नहीं देता, तो हमको लिप बाम की भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ये बात भी है कि अगर हम नाभि पे ये मिक्सचर ऑफ ऑयल लगाएं तो ये हमारे पूरे शरीर के बॉडी बैलेंस को भी ठीक कर देता है। तो देखिए कितने सारे टेक्निक्स हैं, कितने सारे फायदे हो रहे हैं आपको, और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक बड़ी अच्छी बात है।
नेक्स्ट, जब हम इसको नाक में और कान पे लगाते हैं इस तेल को, तो हमने बहुत बार बचपन में सुना होगा कि माएँ हमारी नाक और कान को ढक देती थी, कहते थे कि ठंडी लग जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि ये ठंड को, कोल्ड को हमारे शरीर में जमने नहीं देता। इट डजंट अलाउ टू गेट अस कोल्ड, हमको सर्दी लगने नहीं देता। और ये हमको अनेकों प्रकार से पल्यूटेंट्स या एलर्जेटिक पार्टिकल्स को भी रोक देता है। हमने बहुत बार देखा कि डस्ट एलर्जी होते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत चीखते रहते हैं। ये नहीं होने देता, ये रोक देता है और हमारे टोटल नेजल चैनल पे मॉइस्चर क्रिएट करके रखता है, जो कि ठंडी के मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, कानों पे लगाने से ये माना जाता है कि कान में अगर ईयर वैक्स सूख जाए तो हमको सुनाई देने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये और एक बात है कि जब हम कान पे तेल लगाते हैं तो हमारी टोटल बॉडी की एयर बैलेंस, यानी कि बॉडी में जब हम लोकोमोशन करते हैं तो उसको रेगुलेट भी कान करते हैं, क्योंकि कान में वायु का स्थान माना गया है। अगर उस वायु में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोकोमोशन में हमारी प्रॉब्लम होगी, सुनने की प्रॉब्लम के साथ साथ। और अब देखिए कि जब हम शरीर पर सरसों का तेल लगाते हैं तो ये शनि के दोषों को समाप्त कर देता है, शनि के दोषों का निवारण का काम करता है। नेक्स्ट, अगर इस तेल में अगर हम हल्दी डाल रहे हैं तो बृहस्पति के दोषों को ठीक कर देता है। इसमें कालिंदी है तो कि केतु के दोषों को ठीक कर देता है। इसमें हमारी लहसुन है जिसके कारण से ये हमारे राहु के दोषों को भी ठीक कर देता है। तो कि अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न एस्पेक्ट से ये हमको बहुत फ़ायदा देता है। एंड टू बी कंटिन्यूड, ये हमारे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। अगर कोई सोने से पहले या नहाने से पहले अपने घुटनों पे, कमर पे, जहाँ पर भी हड्डी के दर्द, अर्थराइटिस के दर्द यानी बातेर व्यथा का प्रॉब्लम हो तो वो उसको भी ठीक कर देता है। तो इसी प्रकार से अनेकों प्रकार के नुस्खे और ट्राइड एंड वेल नोन टेक्निक्स को जानने के लिए मुझसे जुड़े रही हैं, मेरे पेज से जुड़े रही हैं। धन्यवाद।